नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब किसी भी वक्त बज सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दावा किया है कि अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का ऐलान कर रही है ये पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है और हर सीट के समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। हालांकि ऐसे छोटे मोटे बगावत का कोई असर बसपा पर या उसके फॉलोअर्स पर या मायावती जी पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी दानिश अली जो कि पहले बसपा सांसद रहे हैं, जिन्हें कि मायावती जी ने निष्कासित कर दिया था पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, उनके बाद अब यूपी की लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद भी पार्टी छोड़ सकती हैं, ऐसी खबर आ रही है। ऐसा मानना है कि जल्दी ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी पार्टी छोड़ने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको हरी झंडी दे दी है कि वो बसपा छोड़कर भाजपा में आ जाएं, उनका स्वागत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वो थी बसपा सुप्रीमो मायावती। अगर इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाता तो वो ही एक ऐसी नेता थी जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में हराया जा सकता था। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन से एक बड़ी चूक हो गई, जिसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो अब हम बात करते हैं संगीता आजाद की, जो कि पार्टी छोड़ सकती हैं, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनके भगवा रणनीतिकार हैं, जो उनके चाणक्य हैं, वो मायावती जी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना जैसे हैं धीरे धीरे कुछ करें, बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अब भाजपा का मानना है कि इन्हें शामिल कर लिया जाए, केवल सही समय का इंतजार है। संगीता आजाद के बीजेपी में जाने से असर पड़ेगा आजमगढ़ और उसके आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र की राजनीति पर, क्योंकि संगीता आजाद के जो ससुर थे गांधी आजाद, वो बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बसपा के वो बहुत बड़े नेता थे। वो बसपा के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। जो लोग बसपा को पार्टी के रूप में समझते हैं, वो ये जानते हैं कि बसपा के विधायक या सांसद से ज़्यादा ताकतवर बसपा का जिला अध्यक्ष होता है, क्योंकि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो ऐसे में जो व्यक्ति बसपा से राज्यसभा और राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हो, यानी बसपा संगठन से जो जुड़े व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसे ही एक बड़े पूर्वांचल के दलित नेता थे गांधी आज़ाद, जिनकी बहू हैं संगीता आज़ाद, जो कि अब बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने की तैयारी कर रही हैं। अब देखिए, संगीता आजाद के जो पति हैं, ये भी लालगंज से बसपा के विधायक रह चुके हैं। इनके ससुर तो बड़े बड़े पदों पर रहे ही, लेकिन संगीता आजाद के पति भी जो है लालगंज से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा संगीता आजाद की सास मीरा आजाद 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी कि इनको नहीं, इनके पूरे परिवार को बसपा ने इतना कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, नेता आखिर नेता ही होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है अपना स्वार्थ। तो अब जो है संगीता आजाद भी कुछ अलग नहीं है, बाकी नेताओं जैसी ही हैं, और वो अब बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। संगीता आजाद ने पिछले लोकसभा सत्र के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उन्होंने वो तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करी। तब से वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती रहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा के जो कार्यक्रम हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखी हुई है।
हालांकि संगीता आज़ाद ने कहा था कि उनकी मोदी से जो मुलाकात है ये औपचारिक मुलाकात है, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ न निकाला जाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना बस समय की बात रह गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें, जो कि बसपा की सांसद को तोड़कर अपने साथ मिलाने की तैयारी कर रही है, इसके पहले इन्होंने यही काम महाराष्ट्र में किया था जब शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। उसके बाद उन्होंने यही काम बिहार में किया जब नीतीश कुमार को तोड़ा, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह चौधरी को भी अपनी पार्टी में मिला लिया सपा से तोड़कर, और अब ये बसपा को भी तोड़ रहे हैं और यहां से संगीता आज़ाद को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा तो ये करती है कि प्रधानमंत्री मोदी अजेय हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, और अब की बार ये 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जादू 2014 और 2019 के बाद आज भी उसी तरह से बरकरार है, और 2024 में ये और भी ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ये 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे। अगर इन सारे दावों में कोई सच्चाई है, अगर ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी अपने इन दावों में विश्वास करती है, तो आप ही सोचिए कि इन्हें इस तरीके की हरकतें क्यों करनी पड़ रही हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी? जाहिर सी बात है, चुनाव का लाभ लेने के लिए। नहीं तो जब पूरा बन जाता तब प्राण प्रतिष्ठा करते, अगर इतने आश्वस्त थे अपनी लोकप्रियता के प्रति तो। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, देखिए चुनाव कराने का जिम्मा होता है चुनाव आयुक्त का, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अदालत के आदेश में फेरबदल करके अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है। इसकी क्या जरूरत है भाई, अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो। इसके अलावा विपक्षी दलों को मैंने अभी बताया है कि किस तरह से हर जगह तोड़फोड़ में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। केवल इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई के छापे भी विपक्षी नेताओं के घर रोज ही पड़ते हैं। रोज आप अखबार उठाएं या टीवी देखें, हालांकि टीवी देखना तो अब क्या बताएं, लेकिन फिर भी अगर आप कभी भी किसी भी खबर में देखिए, रोज एक खबर आती है कि आज इस नेता के यहाँ छापा, आज उस नेता के यहाँ छापा। ये छापे पड़ते हैं नेताओं पर दबाव डालने के लिए। जो नेता पैसों के लालच में, पद के लालच में भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अपनी पार्टी को तोड़कर नहीं भाग रहे हैं, उनके यहाँ ईडी सीबीआई के छापे होते हैं कि भाई चले आओ, हम यहाँ तो भाजपा की गंगा बही रही है, इसमें आओ डुबकी लगा लो तो तुम जो है साफ हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, नहीं तो फिर तुम पापी हो। खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्दी ही इस गंगा में डुबकी लगाने वाले हैं, कभी भी डुबकी लगा सकते हैं, फिर उनके भी सारे पाप धुल जाएंगे, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री के सारे पाप धुल गए। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर टाइप के बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे तिकड़म लगाए हैं कि कांग्रेस का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है। अब चुनाव के पहले जो पार्टी जिसका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा, वो कुछ पैसे ही नहीं खर्च कर पाएगी, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी। चुनाव में बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिनमें बहुत से पैसे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये विपक्ष को कमजोर करने का एक तरीका है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक तरीका है। विपक्ष को तो करने का तो है ही, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गलत जगह पे हाथ डाल रही है, क्योंकि अगर मायावती बसपा सुप्रीमो हैं, उनको ज्यादा परेशान किया गया और वो सिर्फ थोड़ा एक्टिव भी हो गई, अगर उन्होंने कुछ रैलियां कर दी, लगातार मीडिया में अपने बयान दे दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के छोटे मोटे नेताओं को जोड़ने तोड़ने से, संगीता आज़ाद जैसे, देखिए संगीता आज़ाद कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, मान रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जो बसपा का वोटर है वो मायावती के साथ जाएगा या संगीता आज़ाद के साथ जाएगा। इनके ससुर बड़े दलित नेता थे, लेकिन अगर वो आज खुद भी जिंदा होते तो जो बसपा का वोटर है वो उनके साथ जाता या फिर मायावती के साथ जाता। तो इस तरीके की चीजें करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी 400 पार, 80 में 80, ये वो जैसे दावे
हवाई दावे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संगीता आज़ाद के भारतीय जनता पार्टी में जाने से बसपा पर असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।